करता हूँ कि हम लोग आर्थिक रूप से इतने टूट चुके हैं कि दिल्ली तक किराया देखना भी बड़ा मुश्किल पड़ता है, और हम इतना पैसा बर्बाद कर चुके हैं कोर्ट में। कुछ कुछ एक ऐसा नेटवर्क है दिल्ली में अधिवक्ताओं का भी, कि वो एक इस तरह ये सोचते हैं कि हमारे जैसे ग्राहक होते हैं ना, ग्राहक को बुला लेते हैं, उनको थोड़ा बहुत करा कर दिया मामला। दूसरी बात मैं निवेदन करूंगा वकील साहब से कि यदि हमारे केस को स्टैंड कर गए हमारे अधिवक्तागण, तो हम फीस की तो बात कर रहे हैं, हम उन्हें पैसे से तोल देंगे सर, तोल। लेकिन हमारे पास अभी अभी बोल है, कुछ भी नहीं है। हमारे साथ हमारा शहर का कानून हमारे हित में, सारा कानून हमारे हिस्से में, सारे नियम हमारे हित में, लेकिन हमारे हित में क्या नहीं है? हमारे हित में ये नहीं है कि हमको माननीय न्यायालय के सामने समक्ष मजबूत पैरवी को विधिवत रूप से हमारे बीच में जो सुना जाए कि भाई इनके साथ जो घटना हुई है वो बहुत ही गैर कानूनी हुई। चलिए चलिए, तो पैसे का अभाव तो नहीं हो सकता। अगर मेरी नौकरी मिलेगी तो अगर मेरी नौकरी मिलेगी 5-7 साल के बाद, और मैं विधिवत योग्य हूँ, मैं योग्यता रखता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का मुझे सहायक अध्यापक बनाने का आदेश है, अगर उसका इम्प्लीमेंट होता है, उसका पालन होता है, तो मेरे जैसे 50,000 लोग हैं, 50,000 लाखों लोग हैं, वो आपको अगर एक एक महीने की 2-2 महीने की सैलरी भी हमारी खर्च हो जाएगी, तो एक आदमी 2 आदमी उस पैसे के वजन में सर कम पड़ जाए। पैसे का अभाव नहीं है। कानून हमारे साथ ये है कि हमारा जो स्टार्टअप है सर, हमारा स्टार्टअप हमसे नहीं हो पा रहा, और स्टार्टअप के लिए लोग हमसे फीस मांगते हैं, उसके बड़े बड़े अभाव में जो हमारे पास साधन थे, 1,00,000 2,00,000 2-4 लाख, वो सब हमने कई कई बार खर्च कर दिए। अब तो हमारे पास सिर्फ स्वास्थ्य है, वो भी सही नहीं है। अगर दिल्ली जाना पड़ेगा तो 1,000-2,000 रुपए किराए के लिए किसी से उधार मांगना पड़ता। ये हालात है इस समय। सिंह साहब, आपने अभी पीड़ा सुनी पवन जी की। पवन जी शिक्षा मित्र हैं और अनुदेशकों की पीड़ा आपसे छुपी हुई नहीं है। कुल मिला के सबका मकसद है कि न्याय कैसे मिले, जो मैं समझ पा रहा हूं। सर हमारे स्कूलों की दीवार पर लिखा है बार बार, क्योंकि हम शिक्षक हैं, तो शिक्षक सर्वांगीण विकास चाहता है और वो सर्वगुण संपन्न होता है। वो सच बोलता है, सच के साथ रहता है, न्याय के लिए लड़ता है, बहादुर होता है, लीडर होता है। ये सारे गुण जब हमारे अंदर हैं, तो रात को नींद नहीं आती कि एक तरफ तो हम सच के साथ हैं, और हम सच के साथ रहकर अपने अपने परिवार को नहीं पाल रहे, अपने परिवार को आर्थिक, सामाजिक, मानसिक, ये इस तरह जब उनका दर्द देखते हैं तो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस में हम लोग बीमार हो गए। दूसरी बात है, कहते शिक्षा शेरनी का दूध है, तो हमारी कौन सी शिक्षा, हम कौन से शेर हैं जो हमको कौन से पिंजरे में हमको कितने जाल बना बना कर हमको कैद रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे A to Z, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय बेसिक मंत्री जी, A to Z हमारी समस्या जानते हैं सर। और कोई सार 1 सेकंड का काम उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को असिस्टेंट टीचर बनाना, 1 सेकंड का काम। 1 सेकंड में एक नियम में बने बनाएंगे कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को एक अवसर देते हुए उनको सहायक अध्यापक पर नियुक्त किया जाता है। 1 मिनट का काम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनुसार, एक भी कोई भी आदेश नहीं। इसी आधार पर आनंद कुमार जजमेंट में उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों को, यही जजमेंट आने के बाद भी उत्तराखंड के शिक्षा मित्रों में जो विधिवत योग्य थे, सबको असिस्टेंट टीचर उसी दिन में राज्य की कैबिनेट में पास किया और असिस्टेंट टीचर बना दिया। और उत्तर प्रदेश के सरकार ने उनको 2 अवसर को भी इस कदर छीन लिया कि बैरियर लगाया, डबल बैरियर लगाया, कभी परीक्षा लगाई, कभी कट ऑफ बढ़ाया, कभी कट ऑफ बढ़ाया, कभी सुप्रीम कोर्ट गई, कभी हाई कोर्ट गई। इतनी हालात में उत्तर प्रदेश की शहरी विधायिका, शहरी कार्यपालिका शिक्षा मित्रों का जब दर्द सुनती है तो उनकी आंखों में आंसू आते हैं, हमारे आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। रोज तड़प तड़प कर शिक्षा मित्र जो है ये सोचते हैं, फोन आते हैं, भैया अब बताओ कुछ। अब क्या बताएं? अगर मैं बता दूं कि शिक्षा मित्रों का स्थायी टीचर बनने वाले हैं, उनका मानदेय बढ़ने वाला, अभी 2 दिन के बाद पूछेंगे भैया तुम तो कह रहे थे यार 2 दिन में होने वाला, अभी हुआ तो है नहीं। तो वो झूठ भी नहीं। पवन जी वकील साहब की सुन ले, मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा अभी। वकील साहब, आपने बड़ी पीड़ा सुनी और शायद पवन जी को अगर 1 दिन का मौका दे दें तो भी पीड़ा खत्म नहीं होगी। वो भूख से होगी, दर्द है, वो वस्त्र से होगी, वो इलाज से होगी, वो दवा से होगी, वो बूढ़े माँ बाप की देखरेख से होगी, बच्चे की फीस से होगी, और सबसे अहम काम होता है हमारे धर्म में, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, हिंदू धर्म हो, बेटी की शादी करना।
कहते हैं जिसकी आंगन में बेटी की शादी ना हो वो घर पवित्र नहीं होता है। सैकड़ों नहीं, हजारों शिक्षा मित्र बेटी की शादी के लिए रात रात भर रो रहे हैं। उन्हें पता है कि बेटी शादी योग्य है। पहले तो शिक्षा मित्र का जैसे ही जानकारी मिलती है कि इसकी बेटी शादी योग्य है, ये शिक्षा मित्र है, दरवाजे पर लोग बिठाना नहीं चाहते। वो जानते हैं ये खुद भूख से मरा जा रहा है, हमें क्या देगा। जमाना बदल चुका है। हजारों सैकड़ों शिक्षा मित्र रात रात भर रो रहे हैं उनकी बेटी की शादी कैसी। 2 4 5 10 20 तो दर्जन 2 दर्जन तो लाइव आकर अपनी परेशानी कह चुके हैं। बड़ा दयनीय स्थिति है सिंह साहब। नहीं, जो भी इनकी समस्या है बिल्कुल इस पर हम ध्यान देंगे, मिलेंगे पवन जी आके। और जब उत्तराखंड सरकार ने सेम इसी पैटर्न पे किया है तो पैरिटी की ग्राउंड भी एक इम्पोर्टेंट है। हम संघीय ढांचे में रहते हैं, अगर दूसरा राज्य लगा हुआ जो कि पहले उत्तर प्रदेश ही था, उत्तराखंड तो बाद में बना और उत्तर प्रदेश ही बना। और हमें खुशी की बात है कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी उत्तराखंड की जन्मभूमि से आते हैं।